सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। ये प्रसिद्ध हिंदी कवि एवं शिक्षाविद थे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन केवल हिंदी कविता के क्षेत्र में एक शक्तिशाली चिन्ह नहीं थे, बल्कि वह अपने समय की सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगेरपुर में हुआ था। वह एक अग्रणी हिंदी लेखक और कवि थे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में उन्हें 1950 में डीलिट के साथ भी सम्मानित किया गया। वह कालिदास अकादमी उज्जैन के कार्यकारी अध्यक्ष थे। 27 नवंबर 2002 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। की रचनाएं हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, विद्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों के बंधनवारे आदि था। इन्होंने इस कविता के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि पिंजरे में कैद पक्षी गुलाम देश के लोगों की पीड़ा का वर्णन किया है। जिस प्रकार सोने के पिंजरे में बंद पक्षी स्वादिष्ट भोजन मिलने पर भी दुखी रहता है, उसी प्रकार गुलामी में मनुष्य भी कभी सुखी नहीं रह पाता। पक्षी मनुष्य से प्रार्थना कर रहा है कि उससे उसका स्वच्छंद उड़ने का अधिकार मत छीनो। पक्षी के मन का दर्द कविता के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। अब हम इस कविता को अध्ययन करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने,
लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन भीन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने पिंजरे में कैद पक्षी के माध्यम से गुलाम देश के लोगों की पीड़ा का वर्णन किया है। पक्षी कह रहा है कि हम स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद होकर लस स्वर में गा हम नहीं सकते। मेरी गति रुक जाएगी, मेरी लय अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अगर पिंजरे में बंद कर दोगे तो मेरे कोमल पंख हैं, जो पुलकित पंख हैं, वह टूट जाएंगे उससे टकराकर। हम स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए नदी का जल, बहते हुए नदी का जल पीने वाले हैं। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन हम स्वतंत्र ही आकाश में विचरण कर पाएंगे। पिंजरे में बंद कर मेरी गति, मेरी लय दोनों समाप्त हो जाएगा। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फुनगी पर के झूले। पिंजरे में बंद कर देने पर और सोने की कटोरी में मैदा देने से अच्छा है कि मैं विचरण करते हुए खुले आकाश में नीम के पेड़ की निबौरी मैं जो स्वाद से खा लूँगा, वह सोने के कटोरी में मैदा से अच्छा होगा, उसका स्वाद मधुर होगा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से अपनी गति उड़ान सब भूले। यदि मुझे पिंजरे में बंद कर दोगे तो मेरी उड़ने की जो गति है और जो गाने का जो लय है वह समाप्त हो जाएगा। मैं स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए पेड़ के कुंजियों पर मैं झूलता हूँ, मैं स्वप्न देखता हूँ, स्वप्न में मग्न रहता हूँ। हम सभी पक्षियों का ऐसा ही अरमान है, ऐसा ही इच्छा है, ऐसे ही उद्देश्य है कि नीले आकाश में और हम विचरण करते रहें, हम घूमते रहें। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीली नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। मेरी ऐसी ही इच्छा है ना, ऐसे ही अभिलाषा है कि मैं नीले आकाश में और घूमूं, विचरण करूं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और तारे रूपे टिमटिमाते हुए लाल अनार के दाने को मैं अपनी चोंच से, लाल किरण रूपी चोंच से, और मैं स्वतंत्र होकर और चूमूं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। हम सभी पक्षियों को जब आकाश में विचरण करते हैं तो हम सभी को आपस में मुकाबला होती है, प्रतिस्पर्धा होती है कि हम उस आकाश में मैं विचरण करूं और मैं स्वतंत्र रूप से या तो क्षितिज को मैं प्राप्त कर लूँ। क्षितिज यहाँ पर लगे कि आकाश और पृथ्वी एक ओर झुक गया है, मिल गया है। वह उस स्पर्धा में, उस मुकाबले में हम अपनी पंखों को होड़ा होड़ी करें, मुकाबला करें, और उस मुकाबले में यदि मुझे सांस भी तन जाए तो कोई दुख नहीं। इसलिए पुनः फिर एक बार हम
मानवों से यह प्रार्थना करते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन भीन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमें स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करने दो, हमें पिंजरे में कैद कर कर मत रखो। चाहे मेरे आश्रय रहने का छीन भीन कर डालो, हटा दो, काट दो, है ना, बल्कि मेरी घोंसले को हटा दो, मैं जहाँ बैठता हूँ उस टहनी को हटा दो, लेकिन भगवान ने मुझे पंख दिए हैं तो मेरी उड़ने में, स्वच्छंद रूप से विचरण करने में, होड़ा होड़ी करने में, मुकाबला करने में, स्पर्धा करने में मेरे जो है विघ्न नहीं डालो। स्वतंत्र रूप से विचरण करने दो, नीम के कड़वे फल को खाने दो, बहते हुए नदी सरता को जल को पीने दो, लेकिन कैद करके और सोने के पिंजड़े में और सोने की कटोरी में मैदा देकर मुझे बंधन में नहीं रखो, नहीं तो मेरी जो गति है वह समाप्त हो जाएगी, मेरी जो लय है वह समाप्त हो जाएगा। इस तरह पक्षी हम सभी मानवों से यह प्रार्थना कर रहा है। अब इसके कुछ कठिन शब्दार्थ को हम लोग लिख लें। उन्मुख का मतलब होता है खुले, स्वतंत्र। हुनगी का अर्थ होता है पेड़ की ऊंची डाल। पिंजरबद्ध का मतलब होता है पिंजरे में बंद। अरमान का मतलब होता है इच्छा, अभिलाषा। कनक तिलियों, सोने की सलाखें, पतले जो तार होते हैं। तारक माने तारे। पुलकित मतलब प्रसन्न। क्षितिज, जहाँ धरती आकाश मिलते प्रतीत हो। कटुक मतलब कड़वी। होड़ा होड़ी मतलब स्पर्धा, मुकाबला। निबौरी, नीम का फल। छिन्न भिन्न, तोड़ देना, हटा देना, काट देना। कनक कटोरी, सोने की कटोरी। आकुल मतलब व्याकुल, बेचैन। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की जंजीर। विघ्न मतलब बाधा। प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में। धन्यवाद।